हमारा सर फट जाएगा। एक पल के लिए लगता है कि हमारे अर्जुन जी आके सामने खड़े हैं, और दूसरे ही पल हमारी सांसें डर के हमारे थम जाती है। ऐसा लगता है कि कहीं ईश्वर पांडे तो हमारे सामने आके नहीं खड़ा हो गया। और यही चिंता की बात तो है। आप ही समझ लो कि वक्त हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं जो किसी भी पल हमें तबाह कर सकता है। और अगर हमारा शक सही है, ईश्वरी है, तो बहुरिया ही समझ लो कि इसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मिश्रा जी, हम अभी आते हैं। अर्जुन जी, इस तरह से बिना बताए आप कहाँ चले गए थे? कम से कम बता के तो जाना चाहिए था ना। ऐसे भला कोई बिना बताए भी जाता है? हम कितने परेशान हो गए थे। आपके कपड़े आज हम खुद अपने हाथों से आपका कमरा साफ कर देते। बहुत ही गंदा लग रहा है। कोई जरूरत नहीं। हम अपने कमरे का ख्याल खुद रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो आज हम खुद अपने हाथों से आपके लिए आपका पसंद का खाना बनाएंगे, ठीक है? हमारे लिए ये जानना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि तुम ईश्वर हो या हमारे अर्जुन जी। हमें आपसे एक शिकायत है। आप अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। हमारा शक सही था। हो ना हो, ये ईश्वर ही है। अब क्या कर रही है शलभ जी? हमरे इतने करीब आने की कोशिश काहे कर रही? आप जाइए यहां से। वैसे भी हमें नहाने जाना।
क्या कर रही है शर्मा जी? हमरे इतने करीब आने की कोशिश काहे कर? बहुरिया, ये तुम क्या कर रही हो? अब ऐसी भी कौन सी सोच में डूबी हो कि तुमको कुछ का होश नहीं है? सुनिए जी, अब आप ही बहुरिया को समझाइए। आदि कुछ ऐसी है मिश्राई। बहुरिया, ये वक्त आपको बहुत संभल कर रहना होगा। लोमड़ी से भी शातिर दिमाग है ईश्वर का। बहुत जल्द हमें इस बात का पता लगाना होगा कि ये वक्त जो हमारे घर में है वो अर्जुन है या अपनेश्वर। आज सुबह एक पल के लिए हमें ऐसा लगा जैसे हमारे सामने ईश्वर आके खड़ा हो गया है, और दूसरे ही पल हमें ऐसा लगा जैसे वो हमारे अर्जुन जी। कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता लगाना होगा कि कहीं भेड़ की खाल में भेड़िया तो नहीं। देखो बहुरिया, जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना। अगर वो सही में ईश्वर निकला ना, तो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमका तो ये सोच सोच के ही डर लग रहा है। हमारी माँ बचपन में कहा करती थी कि बेटा निडर बन। हमने कहा कि डर में भी भला कोई निडर बनता है। तब हमारे पिताजी बोले, बेटा वो डर का ही एक वक्त होता है जिसमें इंसान अपने आप को निडर साबित करता है। तुम्हें किसी के बारे में पता लगाना है। उसका पता, उसकी जान पहचान, उसकी कमजोरी, उसकी ताकत, सब कुछ। बंदा नहीं, बंदी है। लीजिए सर जी, जिन मैडम जी को कहा था लाने को ले आए उनको। सर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैडम जी घबराइए मत, आराम से बैठ जाइए, फिर बताते हैं। आइए बैठ जाइए। देखो मैडम जी, मैंने आपको परेशान करने के लिए नहीं बुलाया, पूछने के लिए बुलाया। मैंने आपसे कुछ जानना है। सर क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे? मीरा जी के बारे में जानना है मैंने। मीरा? हाँ मैडम, आपकी दोस्त मीरा। अब आप उसके बारे में जो कुछ भी जानते हो, A to Z सब कुछ मुझे बता दो। जी वो मेरे कॉलेज के टाइम की बहुत अच्छी फ्रेंड है। उसकी शादी आकाश से होने वाली थी, पर फिर पता नहीं क्यों उसने पृथ्वी से शादी कर ली। कुछ दिनों पहले खबर आई थी आकाश के मरने की और फिर उसके पति की। मैडम जी, मैंने वो कहानी ना सुननी से जिसका सूत्रधार आपके सामने बैठा से। मैंने ये जानना से कि मीरा मैडम को के पसंद है और के नहीं, उनकी आदतें वगैरह वो सब कुछ। जी? हाँ मैडम, मैंने हिंदी में बोला से, अंग्रेजी में। ओके, बात है कि मेरी
अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। क्यों भाई चौधरी? जी सर। तो अब आप मीरा मैडम जी के बारे में जो जो भी जानते हो सब मन बता दो। मीरा एक बहुत ही स्वाभिमानी लड़की है, सबसे अलग। हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत है उसमें। अरे बहुरिया, ये तो वही कुर्सी है ना जिस पर ईश्वर बैठता था, लेकिन ये तो टूट गई थी। फिर यहाँ कहाँ से? हाँ चाची जी, ये वही कुर्सी जिस पर ईश्वर पांडे बैठा करता था। हमने इसे खुद जोड़ी, खुद बनवाई है इसे। आज देखते हैं क्या होता है अगर वो आके इस कुर्सी पे बैठे या इसे देखकर चेहरे पर कोई शिकन आए, तो इसका मतलब साफ है कि वो कोई और नहीं बल्कि ईश्वर ही है। अरे अर्जुन जी, आप आ गए? आज हमने खुद अपने हाथों से आपका पसंदीदा खाना बनाया है। हमें यकीन है आपको जरूर पसंद आएगा। क्या है ना कि हम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, इतना अच्छा कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। जो कुछ भी बनाया है जल्दी से परोस दीजिए, बहुत भूख लगी है हमें। ये तो बैठे ही नहीं कुर्सी पर। लीजिए, खाइए। मिश्रा जी, बैठिए ना। मिश्रा जी, हमको रात को सपना आया। सपने में हमने ईश्वर पांडे को देखा। बहुत गुस्से में थे वो, अपनी वही कीमती चीज मांग रहे थे। हम समझ गए हैं भौरिया कि बखत आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वो पुरानी कहानी तो आपने सुनी होगी। पुराना राजा जिसकी जान जादुई तोते में थी। ठीक उसी तरह से ईश्वर पांडे की जान हमें लगता है उस लॉकेट में बसी हुई है। क्या खाना बनाया आपने शालू जी? इतने दिनों में आपको ये भी नहीं पता चला कि हमें पराठे पसंद नहीं? खा लो। खाने से गुस्सा नहीं किया जाता। वो बड़े लोग क्या कहते हैं ना
कि रात में खाली पेट सोने से एक चिड़िया के बराबर मांस कम हो जाता है। यही वास्ते कह रहे, तनिक खा लो। हमें भूख नहीं। अच्छा बाबा मान लेते, लेकिन हमरे खातिर ही सही, तनिक खा लो। आपका मान रखने की खातिर खा रहे हैं, वरना हमें पराठे बिल्कुल पसंद नहीं। एकदम बच्चों के जैसा मन है तुम्हारा। अरे अरे ये का कोई ट्रेनमा छूट रही है का? हमरे कहे का मतलब है तनिक आराम से खाओ। ये लो पानी। इश्क ऐसा करूं कि धड़कन में बस जाए, सांस भी लूं तो बस तुम्हारा ही नाम आए। हम जानते हैं कि हम क्या सोचते हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे बिताए हमने दिन आपके बिना। हमने आपके बिना कैसे करवटें बदल बदल के रातें बिताई, ये तो हम ही जानते हैं। तुम शालू की नजरों से नहीं बच के जा सकते ईश्वर। का बेहूदगी है शालू जी। कितनी बार कहा है हमने आपसे, ये हरकत हमें पसंद नहीं। एक छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आती? क्या समझ में नहीं आता? हमको तो ये समझ नहीं आता है कि हम आपसे किस तरह से बर्ताव करें। आप हमें बस अकेला छोड़ दीजिए। हमारी बात तो सुनिए।